हेलो टू ऑल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हम इस चैप्टर में क्या क्या कवर करने वाले हैं। फिर उसके बाद हमने बात की थी स्टिमुलाई की कि स्टिमुलाई क्या होता है। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। जो भी इन्वायरमेंटल चेंजेस उसकी वजह से ऑर्गेनिज्म रिएक्ट करता है एंड रिस्पॉन्ड करता है, वो इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं स्टिमुलाई। जैसे लाइट, ग्रेविटी, केमिकल, टच, हीट, ये सब क्या है? स्टिमुलाई है। और हमने देखा था स्टिमुलाई प्लूरल होता है और सिंगुलर क्या होता है? स्टिमुलस होता है। तो आज हम पर्टिकुलरली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में देखेंगे। अब खुद सोचो, एनिमल्स में क्या है? एनिमल्स में नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम में क्या है? ब्रेन है। तो कोई भी स्टिमुलाई वर्क कर रहा है, हम उसके लिए रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, वो नर्वस सिस्टम की वजह से कर रहे हैं। कि सपोज मैंने टच किया, अब जो यहाँ पे रिसेप्टर है वो सिग्नल पहुंचाएंगे मेरे ब्रेन तक, फिर ब्रेन बोलेगा हाथ को पीछे करो, ठीक है, या फिर कुछ और रिएक्ट करवाएगा। अगर सपोज मैंने गरम गरम रॉड छुलाई यहाँ पे, तो मेरे रिसेप्टर ने सिग्नल पहुंचाया, कुछ गरम गरम लगा, उसके बाद उसने सिग्नल पहुंचा कि हाथ को पीछे करो, तो फिर मैंने हाथ पीछे किया। तो ये क्या था? ये मेरा ब्रेन सिग्नल दे रहा था, उसकी वजह से मैं रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड कर रही थी। उसके साथ साथ क्या है? मेरे पास सेंसरी ऑर्गन्स हैं, मेरे पास आईज हैं, ईयर है, टंग है, नोज है, वो सेंस कर पा रही हैं उन स्टिमुलाई को, उसकी वजह से मैं रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड कर पा रही हूँ। पर प्लांट्स में क्या ऐसा होता है? प्लांट्स में नर्वस सिस्टम है? किसी ने क्या प्लांट का ब्रेन देखा है? किसी ने प्लांट्स के सेंसरी ऑर्गन देखे हैं कि उसके पास आईज हैं, उसके पास टंग है, उसके पास नोज है, उसके पास ईयर्स हैं? नहीं ना। तो वो कैसे स्टिमुलाई के लिए रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? तो प्लांट्स में हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो हार्मोन्स इन स्टिमुलाई के लिए रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड करवाते हैं। अब जो हार्मोन्स प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं उनको फाइटो हार्मोन्स बोलते हैं। तो लिख लेते हैं फाइटो हार्मोन्स। अब इसमें जो फाइटो मीन्स क्या है? प्लांट, एंड हार्मोन्स तो सबको पता ही है। तो जो प्लांट्स में हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं उनको फाइटो हार्मोन्स होते हैं। अब वैसे प्लांट में बहुत सारे हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, पर 10th लेवल पे एंड जो सबसे बेसिक फंक्शन करते हैं वो 4 मेजर हार्मोन्स है। तो वो 4 मेजर हार्मोन्स के बारे में आज हम बात करेंगे। मेजर फाइटो हार्मोन्स, ठीक है। फर्स्ट है ऑक्सिन, सेकंड है गिबरेलिन, थर्ड है साइटोकाइनिन, एंड फोर्थ है एब्सिसिक एसिड, जिसको हम शॉर्ट में ABAB लिखते हैं। तो आज हम इन्हीं 4 हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे। अब जो ये ऑक्सिन है, गिबरेलिन है एंड साइटोकाइनिन है, ये ग्रोथ प्रमोटर होते हैं। मतलब ये प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करवाएंगे, मतलब प्लांट को ग्रो करवाएंगे। प्रमोटर। और जो ये हमारा एब्सिसिक एसिड है, ये ग्रोथ इनहिबिटर है। मतलब ये ग्रोथ को इनहिबिट करवाएगा, कि ये ग्रोथ को होने नहीं देगा। अब एक एक करके इन चारों हार्मोन्स को देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट हार्मोन हम लेते हैं ऑक्सिन। अब ये जो ऑक्सिन हार्मोन है, मैंने क्या बताया था? ग्रोथ प्रमोटर है। तो इसको लिख लेते हैं ग्रोथ प्रमोटर। अब कैसे ग्रोथ करवाएगा? ये सेल का एनलार्जमेंट करवाएगा एंड डिफरेंशिएशन करवाएगा। तो लिख लेते हैं प्रमोट सेल
enlargement and differentiation. थर्ड पॉइंट, जो भी सीड्स हैं और बर्ड्स हैं उनकी डॉर्मेसी को ब्रेक करवाएगा। मतलब डॉर्मेसी मतलब डॉर्मेंस स्टेट में, मतलब जो सीड है और जो बर्ड है वो ग्रो नहीं करेंगी, जर्मिनेट नहीं करेंगी, तो उनकी जो डॉर्मेसी है मतलब जर्मिनेट नहीं करना है उसको ब्रेक करवाएंगे, मतलब जर्मिनेट करवाएंगे। तो लिख लेते हैं ब्रेक डॉर्मेसी ऑफ seeds and birds। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया, ये जो ऑक्सिन है ये रूट एंड स्टेम की टिप में प्रेजेंट होता है। तो जो टिप में जो भी सेल्स हैं रूट और स्टेम के, वो इसका प्रोडक्शन करवाते हैं, किसका, ऑक्सिन का। तो लिख लेते हैं प्रेजेंट इन रूट्स एंड स्टेम। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया, जो ऑक्सिन है वो लाइट एंड ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करता है। सपोज इस डायरेक्शन में लाइट है तो जो ऑक्सिन वर्क करेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में करेगा, और हमें पता है ऑक्सिन क्या करवा रहा है, सेल डिफरेंशिएशन एंड सेल एनलार्जमेंट। तो जो ग्रोथ होगी वो लाइट के अगेंस्ट होगी। सेम ऐसे ही ग्रेविटी क्या है, नीचे की साइड है, तो जो ग्रोथ करवाएगा प्लांट की वो ऊपर की साइड करवाएगा, मतलब स्टेम ज्यादा ग्रो करेगा, रूट थोड़ा कम ग्रो करेगा। वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी एंड लाइट। तो ये बात हो गई ऑक्सिन की। अब हम सेकंड लेते हैं गिबरेलिन। देखो गिबरेलिन भी क्या है, ग्रोथ प्रमोटर है। तो क्या करेगा, सेल एनलार्जमेंट करेगा एंड डिफरेंशिएशन करेगा। प्रमोट सेल एनलार्जमेंट एंड डिफरेंशिएशन। ऑक्सिन की तरह ये भी क्या करेगा, सीड्स एंड बर्ड्स की डॉर्मेसी को ब्रेक करवाएगा। तो लिख देते हैं ब्रेक डॉर्मेंसी ऑफ सीड्स एंड बर्ड्स। अब देखो ये जो गिबरेलिन होता है ये केवल ऑक्सिन्स की प्रेजेंस में ही वर्क करता है। तो ये वाला पॉइंट भी लिख लेते हैं, वर्क इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन, कि अगर ऑक्सिन नहीं होगा तो गिबरेलिन कितना भी प्रेजेंट है वो वर्क नहीं करेगा। उसके साथ साथ गिबरेलिन क्या करवा रहा है, स्टेम की ज्यादा ग्रोथ करवा रहा है, तो मेनली ये स्टेम पे वर्क करता है। वर्क ऑन स्टेम। अब हम थर्ड फाइटो हार्मोन देखते हैं, कौन सा है, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन भी क्या है, ग्रोथ प्रमोटर है। तो लिख लेते हैं प्रमोट ग्रोथ। उसके साथ साथ क्या करवा रहा है, सेल डिवीजन करवा रहा है, सेल डिवीजन। और क्या करवाएगा, जो प्लांट्स की लीव्स होती हैं
वो इतनी जल्दी मुरझाए ना, इतनी जल्दी डेड ना हो, तो वो लीव्स की एजिंग को डिले करवाती है, डिले एजिंग ऑफ लीव्स। उसके साथ साथ क्या करवाएंगी, जो फ्रूट्स हैं उनकी ग्रोथ करवाती है, प्रमोट ग्रोथ ऑफ फ्रूट्स। और क्या करवा रही है, जो लीव्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं उनको ओपन करवाती है, प्रमोट ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। तो ये किसके फंक्शन हो गए, साइटोकाइनिन के। अब हम देखते हैं एब्सिसिक एसिड। तो लास्ट हमारा फाइटो हार्मोन हो गया एब्सिसिक एसिड। अब जो एब्सिसिक एसिड मैंने क्या बताया था, जो ऑक्सिन है, गिबरेलिन है एंड साइटोकाइनिन है, वो क्या है, ग्रोथ प्रमोटर है, मतलब वो ग्रोथ को प्रमोट करवाएगा, ग्रोथ करवाएगा। पर एब्सिसिक एसिड तो भाई इन तीनों के हमेशा अगेंस्ट रहता है, तो वो क्या करेगा, ग्रोथ को इनहिबिट करवाएगा। तो जो भी इनके फंक्शन है लगभग जस्ट उसके अपोजिट एब्सिसिक एसिड करेगा। तो बाकी हार्मोन्स क्या कर रहे थे, ग्रोथ को प्रमोट करवा रहे थे, तो ये क्या करवाएगा, ग्रोथ को इनहिबिट करवाएगा, ग्रोथ इनहिबिटर। क्लियर। बाकी हार्मोन्स क्या करवा रहे थे, जो सीड्स और बर्ड्स की डॉर्मेसी को ब्रेक कर रहे थे, पर ये क्या करेगा, उसको डॉर्मेंट स्टेट में, मतलब कि जो सीड्स और जो बर्ड्स हैं वो जर्मिनेट ना करवाएं, डॉर्मेंट स्टेट में ही रहे। तो प्रमोट डॉर्मेसी ऑफ सीड्स एंड बर्ड्स। देखो साइटोकाइनिन क्या कर रहा था, स्टोमेटा को ओपन करवा रहा था, तो अब इसको तो हमेशा अगेंस्ट वर्क करना है, तो ये क्या करेगा, जो भी स्टोमेटा है उसको क्लोज करवाएगा, क्लोज स्टोमेटा। साइटोकाइनिन क्या कर रहा था कि जो भी एजिंग है लीव्स की उनको डिले कर रहा था, पर हमारा जो एब्सिसिक एसिड है वो फ्रूट एंड लीव्स को फॉल करवाएगा, कि वो जल्दी से झड़ें और गिर जाए, फॉलिंग ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स। तो ये हुए एब्सिसिक एसिड के फंक्शन। तो आज हमने क्या पढ़ा कि जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स किसकी वजह से होता है, हार्मोन्स की वजह से होता है। हमने 4 हार्मोन्स देखे थे, ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन एंड एब्सिसिक एसिड। उसमें से जो ऑक्सिन, गिबरेलिन एंड साइटोकाइनिन है वो ग्रोथ प्रमोटर है, और जो एब्सिसिक एसिड है वो ग्रोथ इनहिबिटर है। फिर उसके बाद हमने ऑक्सिन के फंक्शंस देखे थे कि वो ग्रोथ प्रोमोटर है, सेल एनलार्जमेंट और डिफरेंशिएशन करवाता है, डॉर्मेसी बर्ड्स और सीड्स में ब्रेक करवाता है, रूट्स और स्टेम में प्रेजेंट होता है, और ग्रेविटी एंड लाइट के अगेंस्ट वर्क करता है। फिर हमने गिबरेलिन में देखा था ये भी ऑक्सिन की तरह वर्क करेगा, पर जो गिबरेलिन है वो केवल ऑक्सिन की प्रेजेंस में ही वर्क करेगा। उसके बाद हमने साइटोकाइनिन देखा था, सेल डिवीजन करवा रहा था, लीव्स की एजिंग को डिले करवा रहा था, फ्रूट की ग्रोथ करवा रहा था, एंड उसके साथ साथ स्टोमेटा की ओपनिंग करवा रहा था। फिर जो एब्सिसिक एसिड था वो इन सब के अगेंस्ट चल रहा था, वो क्या कर रहा था, ग्रोथ इनहिबिटर की तरह वर्क कर रहा था, और उसके साथ साथ जो सीड्स एंड बर्ड्स की डॉर्मेसी है उसको प्रमोट कर रहा था, एंड लीव्स और फ्रूट की फॉलिंग करवा रहा था, एंड स्टोमेटा को क्लोज कर रहा था। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मूवमेंट्स ऑफ प्लांट। थैंक यू।